पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। इस चुनाव में जहां अभी तक बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन बंगाल में ओवैसी की एंट्री ने मुकाबला अचानक दिलचस्प बना दिया है। वैसे ओवैसी अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी चुनावी मैदान में हैं। अब्बास सिद्दीकी के चुनाव में सीधे उतरने से ममता बनर्जी के कोर वोट बैंक में सेंध लगना तय माना जा रहा है। 31% वोट शेयर के साथ मुस्लिम्स बंगाल चुनाव में बड़ी भूमिका में रहने वाले हैं। साल 2011 में ममता बनर्जी की धमाकेदार जीत के पीछे भी यही वोट बैंक था। राज्य की 294 सीटों में से 90 से ज्यादा सीटों पर इस वोट बैंक का सीधा प्रभाव है। लेकिन फुरफुरा शरीफ दरगाह के चुनाव में उतरने से ममता के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगने की पूरी संभावना है और ऐसा हुआ तो ममता का तीसरी बार सरकार बनाने का सपना अधूरा रह सकता है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की है। साथ ही कहा है कि अब्बास सिद्दीकी का हमें समर्थन हासिल है और जो फैसला वो लेंगे वो हमें मंजूर होगा। बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ विख्यात दरगाह है। दक्षिण बंगाल में इस दरगाह का विशेष दखल है। लेफ्ट फ्रंट सरकार के दौरान इसी दरगाह की मदद से ममता ने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे 2 बड़े आंदोलन किए थे। अब बिहार में AIMIM की कामयाबी से गदगद ओवैसी बंगाल में एक बड़ा अवसर देख रहे हैं। बंगाल चुनाव के लिए ओवैसी किस हद तक सधी हुई रणनीति अपना रहे हैं, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रविवार को उन्होंने अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत फुरफुरा शरीफ दरगाह से की। यहां उन्होंने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव में सिद्दीकी के ओवैसी को समर्थन देने पर मुहर लग गई। अब्बास सिद्दीकी के अलावा ओवैसी ने पीरजादा नौशाद सिद्दीकी, पीरजादा बैजीद अमीन, सबीर गफ्फार समेत कई प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की है। 38 साल के अब्बास सिद्दीकी एक वक्त ममता बनर्जी के मुखर समर्थक थे, लेकिन बीते कुछ महीनों से उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सिद्दीकी ने ममता सरकार पर मुस्लिमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बंगाल की करीब 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ दरगाह का प्रभाव है। ऐसे में चुनाव से पहले दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नाराजगी मोल लेना ममता के लिए सियासी रूप से फायदे का सौदा नहीं साबित होने वाला है। बड़ी बात यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी पहले से ही तेजी से उभरती बीजेपी की चुनौती का सामना कर रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़ा उलटफेर किया था। 2014 में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर जीत हासिल की। 2014 में 42 में से 34 सीटें जीतने वाली टीएमसी को 2019 में सिर्फ 22 सीटें मिली थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211, लेफ्ट को 33, कांग्रेस को 44 और बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली थी। लेकिन इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। टीएमसी ने जहां 43% वोट शेयर हासिल किया, तो वहीं बीजेपी को 40% वोट मिले हैं। यानी अब ओवैसी का गठजोड़ किसी भी सूरत में ममता वाले वोटों को काटने वाला है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलने वाला है।